Hello and welcome back to my channel. This is your friend Calcifer and in today's video I'm gonna talk about क्योंकि ये वीडियो जो होने वाली है वो हिंदी में होने वाली है क्योंकि पिछले बार इंग्लिश में तो मैंने करके देख लिया है। कुछ लोगों के सबसे पहले तो व्यूज़ इसलिए भी नहीं आते थे क्योंकि ये इंडिया है, सबको इंग्लिश आती नहीं है एंड लर्निंग इंग्लिश और knowing English, or you can, if you are able to speak in English, it doesn't matter at all if you are thinking to live in India. And इसीलिए I thought कि नहीं, हिंदी में भी रीडिंग्स होनी चाहिए, आफ्टर ऑल आई एम एन इंडियन. एंड फिर मेरे को सजेशंस भी बहुत अच्छे मिले फैमिली मेम्बर्स से कि जो है हिंदी में रीडिंग बनाओ. मेरे को भी लगा कि ठीक है, क्या दिक्कत है, हिंदी में ही रीडिंग बना लेते हैं. तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि आपको, क्योंकि जन्माष्टमी आज ही है और आज ही ये वीडियो बना रहा है क्योंकि जितनी भी ब्लेसिंग्स है लोगों को वो आज ही मिलेगी. तो बेसिकली वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको आज कृष्णा जी से कौन सी ब्लेसिंग्स मिली हैं. आप पूजा करो, आप ना करो, बट आपका दिल साफ़ है, आप किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बन रहे हो, तो हम 100% श्योर कि आपको आज कोई ना कोई ब्लेसिंग्स ज़रूर मिली होंगी. तो आज वही जानने वाले हैं कि आज कृष्णा जी से ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं तो क्या मिली हैं. और अगर आपने आज सुबह सुबह उठ के पूजा नहीं की है, इट्स ओके, इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कितने सही और आप कितना सही काम कर रहे हो. ठीक है, तो आज इस वीडियो जो होने वाली है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है. और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइडर वेट्स टैरो डेक, जो कि एक बहुत ही फेमस डेक है और ये बेसिक डेक्स है भी है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. तो सबसे पहले मेरे पास 3 पाइल्स हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक पाइल चूज़ करनी. पाइल मतलब कार्ड, जैसे ये एक कार्ड हुआ, फिर ये दूसरा कार्ड हुआ, तो ये पाइल 1 हो गया, ये पाइल 2 हो गया, ऐसे करके. जो टाइम स्टैम्प होंगे, आप एक बार क्लिक करेंगे टाइम स्टैम्प पे, आप अपने कार्ड की रीडिंग के लिए वहाँ पे चले जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा. और 3 पाइल्स हैं, 3 पाइल्स में से किसी एक ही पाइल को चूज़ करना है. अगर एक से ज़्यादा पाइल अगर अट्रैक्ट कर रहा है देन यू गाइस कैन चूज़. ओके, सो सबसे पहले तो पाइल हम बता देते हैं कौन कौन सी हैं. एक तो पहला जो पाइल है वो है हेरोफेंट कार्ड, ये पाइल 1 हो गया. ठीक है, दूसरा जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस कार्ड. ठीक है, और तीसरा जो कार्ड है वो है द स्ट्रेंथ कार्ड. ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये रहे आपके कार्ड्स. इन सब में से जो अट्रैक्ट करेगा वो आपको चुनना है. ठीक है, इन सब में से कोई कार्ड तो ऐसा होगा जो अट्रैक्ट कर रहा होगा, वही चुनना है. तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है. टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा. पाइल 1 आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. क्योंकि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को काफ़ी अजीब लग रहा है तो आपका चैनल में स्वागत है. सबसे पहले आपने द हेरोफेंट कार्ड चूज़ किया है, आप इससे अट्रैक्ट हुए इसीलिए. तो आप ये जानते हैं कि कृष्णा जी से आपको ब्लेसिंग्स अगर मिली हैं तो वो क्या मिली हैं. ठीक है, तो 3 ऐसी ब्लेसिंग्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, 3 ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपको कृष्णा जी से मिली हैं. 3 ऐसी ब्लेसिंग्स जो पाइल नंबर 1 को कृष्णा जी से मिली हैं. तो 3 कार्ड तो ऐसे भी आ गया है आपके लिए. सबसे पहला कार्ड है जो कि रिवर्स में है और वो है 4 ऑफ कप्स, जो कि ये कार्ड है. ठीक है, दूसरा कार्ड मतलब दूसरी ब्लेसिंग्स जो है वो है 5 ऑफ कप्स और नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स.
तो सबसे पहली ब्लेसिंग्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ब्लेसिंग्स ये कि ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कुछ मिला या आपको किसी ने कुछ दिया, आप उससे खुश नहीं थे, आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अब इसका सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपको जो भी मिला आपको कम लगता है। तो सबसे पहली ब्लेसिंग्स ये है कि जो आपको मिल रहा था इतने दिन से, जो आपको प्रोवाइड हो रहा था, जो आपको भगवान प्रोवाइड कर रहे थे, वो डबल फॉर्म में प्रोवाइड होगा। मतलब ये कि आपके लिए सबसे ब्लेसिंग्स ये आई है कि आपको जो इतने दिन से प्रोवाइड हो रहा था, आप उससे नाराज़ थे, आप खुश नहीं थे, आप इतने दिन से बोल रहे थे भगवान से, आप अपने इर्द गिर्द लोगों से तो आपने नहीं बोला होगा, बट भगवान से इतने दिन से प्रे कर रहे थे कि क्यों मुझे ऐसे दे रहे हो, क्यों मुझे वो चीज़ें मिल रही जो मुझे नहीं चाहिए, क्यों मुझसे वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो कृष्णा जी का फर्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिल रही है और वो डबल फॉर्म में मिल रही है। तो आपको इस बार शिकायत नहीं होगी, शिकायत का मौका आपको देने का नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट ब्लेसिंग्स है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको जो चीज़ें मिल रही थी, आपको पास जो चीज़ें हैं, आपको लग रहा था कि वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। अब मान के चलो आपको 25,000 की जॉब मिली, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक इससे भी ज़्यादा की जॉब मिल सकती है, या उसी फर्म में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, एनी काइंड ऑफ प्रमोशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि if you were in a school or you were a student, तो you can get more better in your studies, तो you can do performance अच्छी हो सकती है स्टडीज़ में after all। और if you are a like housewife or if you are a homemaker, obviously a wife, okay, और husband, तो हस्बैंड के मैंने बता दिया कुछ प्रमोशंस हो सकते हैं, प्यार मिल सकता है लाइफ में, अबंडेंस, प्यार जो भी है, फैमिली से प्यार मिल सकता है, फैमिली और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो सकती है इन टर्म्स। तो ये पहली ब्लेसिंग्स है। दूसरी ब्लेसिंग्स ये है कि जो चीज़ें आपको इतने दिन से परेशान कर रही थी, आप बड़े परेशान थे, अब वो क्या हो सकता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है जिससे आप परेशान हो, आप चाहते हो ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाए क्योंकि कई बार होता है ना कि हम किसी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे पर्सन भी हो सकता है या कोई ऐसी एलिमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, आप उस चीज़ से बड़ी ज़्यादा परेशान थे, आप उस चीज़ से सैड हो रहे थे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं, आपको टाटा बाय बाय कह के जा रही हैं। तो मतलब कि आपकी दिक्कतें आपको बाय बाय कह रही हैं, आपकी दिक्कतों का द एंड होने वाला है। ये दूसरी कृष्णा जी से ब्लेसिंग्स है। और फिर तीसरी ब्लेसिंग्स जो है, लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे, बातें इन टर्म्स अच्छी बातें, आप अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो। अब वो बेटरमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि लाइक अब आपको पहले कुछ लोग मानते नहीं थे, आपको पहले कुछ लोग लाइक नॉर्मली लेते थे, बट वो अब नॉर्मली नहीं परस्यू कर रहे हैं, आपको एज और मोर रेस्पेक्ट से परस्यू किया जा रहा है। लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है ना कि आप एक प्रोफेसर बन रहे हो और लोग आपको एज अ फॉलोअर जो है मान रहे हैं। आप कुछ पढ़ा रहे हो और मतलब इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप कुछ पढ़ा रहे हो और लोग आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये तीसरी ब्लेसिंग्स हो गई, ठीक है। एंड तीसरी ब्लेसिंग्स में यही मेरा कहना है, लोग आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है जो आपको नहीं मिल रहा था, और जो भी चीज़ें आप परेशान कर रही थी वो अब आपकी लाइफ से हटने वाली हैं। तो ये थी 3 ऐसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स जो कृष्णा जी आपके लिए इस साल ला रहे हैं, क्योंकि इस साल की जन्माष्टमी 30 ईयर्स के बाद जो है कहते हैं ना कि 30 ईयर्स के बाद ये जो जन्माष्टमी वो ज़्यादा लाइक फिर से वो हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, बट इस बार का जन्माष्टमी बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये थी 3 ऐसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके, क्योंकि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस आ रही हैं। अगर कुछ वीडियोस की रिक्वेस्ट है या कोई टॉपिक है विच you think I should cover, तो you can just write it in the comment section. I'm an astrologer and I do astrology. अगर ये थोड़ा सा भी resonate कर रहा है तो you can just go to the description box और आप वहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ इसने resonate किया है। 90% resonate कर रहा है तो 90% लिखो, ठीक है। और
क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर कोई ऐसी बात आपको लगती है कि यहाँ पे कुछ गलत है तो उसके लिए भी माफ़ी, क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल बेसिस पे की जा रही है। काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और काफ़ी के साथ नहीं भी करेगी। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप खुश रहो, खाते पीते रहो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हेलो माय पायल नंबर 2, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने द एम्प्रेस कार्ड चुना है क्योंकि आप खुद एक एम्प्रेस हो या एम्परर हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वीडियो देख रही हूँ वो एक मदर देख रही हूँ, एक मम्मी देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आप वो इंसान इस वीडियो को देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू सिट टुडे। तो काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, काम करना पसंद है, या आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हो। कोई प्रोवाइडर हो सकता हो, फैमिली के भी प्रोवाइडर हो सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आप कोई एम्परर हो सकते हो, फैमिली को थोड़ा मोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल ये वीडियो होने वाली है कि कृष्णा जी की ऐसी 3 ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं, और वो हम जानेंगे इस टैरो डेक से, क्योंकि हम राइडर वेट्स का टैरो डेक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बेसिक टैरो डेक है। ओके, तो कृष्णा जी के लिए 3 ब्लेसिंग्स। ओ माय गुडनेस, 2 कार्ड्स तो ऐसे ही आ गए शफल करते करते। 1 मिनट। तो कृष्णा जी की ऐसी 3 ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं। कृष्णा जी की ऐसी 3 ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं। बताइए बताइए एंजल्स, मेरे टैरो डेक बताइए, कृष्णा जी की ऐसी 3 ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गया पेज ऑफ कप्स। पहला कार्ड आ गया आपके लिए, पहला कार्ड जो कि रिवर्स है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज सीधे सारे कार्ड रिवर्स ही मुझे दिख रहे हैं। दूसरा कार्ड, अच्छा दूसरा कार्ड भी बड़ा सुंदर आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये भी उल्टा। नेक्स्ट कार्ड, तीसरा कार्ड दीजिए यूनिवर्स, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स जो पाइल नंबर 2 के लिए आ रही हैं। अच्छा, तो अब जो है 3 कार्ड्स हैं आपके लिए, पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं और 7 ऑफ कप्स हैं। सबसे पहले कार्ड्स को देख के मेरे को क्या लगता है वो मैं बताती हूँ कि पेज ऑफ कप्स, आपको कुछ चीज़ें मिली थी। 1 मिनट, इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ पहले कि कहना क्या चाह रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत बता दूँ। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। इसमें ये कार्ड लेते हैं, ठीक है। पानी का कार्ड है, ऐसा हो सकता है ना कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि आपके चार्ट में नक्षत्र चार्ट सबके बनते हैं ना, जिसको आप नक्षत्र पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप वाटर एनर्जी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो। तो पाइसीज जो है साइन, आपका साइन भी पाइसीज हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपके नक्षत्र में पाइसीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो ये एक इमोशनल कनेक्शन को शो करता है। तो यू कैन बी अ वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है कि आप इमोशनल हो। फिर आपकी आपको जो इतने दिन से मिल रहा था, आपको कुछ चीज़ें मिली, वो बड़ी जल्दी स्पेंड भी हो रही थी। आपने एफर्ट लगाया, बट कहीं ना कहीं आपका एफर्ट कहीं ना कहीं बह रहा था। बहने का मतलब कि अगर मैं 50% लगाती हूँ एफर्ट, तो उसमें मेरा 40% चला जाता है एफर्ट। वो एफर्ट काम नहीं कर रहा था, इतने दिन से ये हो रहा था, तो वो अब नहीं होगा। और
जैसे कि क्या हो रहा है कि आपका एफर्ट जो है आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। अब वो जॉब में भी हो सकता है, वो किसी काम में भी हो सकता है, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बट अब वो एफर्ट आपको नहीं दिख रहा आपके एफर्ट। अब मैंने जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया है किसी बच्चे का, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बच्चे डिसेबल होते हैं, इन द सेंस कि हैंड से वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं या उनका पैर में कोई दिक्कत होती है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आप बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो कि बच्चा कैसे न कैसे अपने हाथ से जो है काम करना शुरू कर दे, क्योंकि उसका हाथ डिसेबल है, ऐसा जो होता है तो उसके कान में कनेक्शन के चलते होता है। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे मदर ही रीडिंग देख रही हैं, बट ऐसा हो सकता है। तो आप बच्चे पे या अपने हस्बैंड पे जो भी एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे थे कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट वो एफर्ट बह रही थी। तो कृष्णा जी का सबसे पहले कहना है कि एफर्ट जो बह रही थी वो बड़ा अच्छा हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि एफर्ट जो आपने लगाया वो एफर्ट वैसे भी काम नहीं करता, तो इसीलिए कृष्णा जी ये बोल रहे हैं कि अब जो आप काम करोगे वो पूरा हो जाएगा। अब जो आप काम करोगे, अब जो एफर्ट लगाओगे वो आप सही तरीके से लगा रहे हो। अब आपको सही रास्ते का पता चल गया है और अब आप फालतू के लोगों की मदद करने नहीं दौड़ोगे, आप फालतू के वो काम नहीं करोगे जिससे आपका काम बर्बाद हो रहा हो। अब जो आप काम करो वो ओरिजिनल काम है और वो काम जो आप करोगे वो ओरिजिनल वे में हो रहा है और वो आप जैसे कहते हैं ना कि आप मोर प्रोडक्टिव होते जा रहे हो। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि आपको जो चाहिए उसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली ब्लेसिंग्स होगी। ठीक है, दूसरी ब्लेसिंग्स क्या है? दूसरी ब्लेसिंग्स ये है कि आप कहीं जाने का सोच रहे थे या आप कहीं जा रहे थे। मान के चलो आप अपने बच्चे को रोज रोज डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप कहीं जा रहे थे, आपको बार बार मेहनत करनी थी, आप सोच रहे थे कहीं जाने के लिए, ठीक है, बट अब आप नहीं जाओगे, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम का दी एंड हो रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो जब रिजल्ट मिल रहा है तो आप क्यों जाओगे? चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो आप क्यों जाओगे कहीं पे? हमें वहीं रहना पसंद है जहाँ पे हमें सब कुछ मिलता हो। आप जहाँ पे हो आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आने वाले दिनों में, तो ये आपकी सेकंड ब्लेसिंग है, तो आप क्यों जाओगे? ठीक है, तो इस कार्ड को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए हम अभी इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए जी। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून खुला है। अब आपको जो चाहिए था, आपको अबंडेंस चाहिए था, आपको पैसा चाहिए था, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में आप मतलब यह होता है ना कि जॉब चेंज कर सकते हो, या आप कुछ सोच रहे थे कुछ चीज़ें जो है चेंज करें हम, बट अब आप नहीं चेंज करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो अब आपको मिल रहा है, आपको वहीं पे मिल रहा है। तो आप घर छोड़ के क्यों जाओगे? आप अपनी जॉब चेंज क्यों करोगे? ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ये बड़ा अच्छा कार्ड है, मेरे को पर्पसली बहुत अच्छा कार्ड लगता है, क्योंकि ये कार्ड का मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है। आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते जा रहे हो। अब बॉडी से भी फ्लेक्सिबल हो सकते हो, थॉट प्रोसेस से भी फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो चीज़ों में टिक टिक पिक पिक नहीं करते हैं। उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको बड़ी जल्दी मिल जाती हैं और उनको इतना टेंशन नहीं होता। तो थॉट्स में भी फ्लेक्सिबल होते जा रहे हो, किसी के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं सोचोगे, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आपकी सेकंड ब्लेसिंग है जो कि कृष्णा जी के लिए आ रही है, कृष्णा जी के भेज रहे हैं कृष्णा जी अब। ठीक है, अब थर्ड ब्लेसिंग जान लेते हैं कि क्या है। थर्ड ब्लेसिंग भी यही कह रही है, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बट आप ज़्यादा ग्रीडी मत होना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें मिलने वाली रहती हैं वो मिलते मिलते वो चीज़ें रुक जाती हैं। ऐसा ना हो, आपको जो मिले जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिले। तो इसीलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उन चीज़ों पे ध्यान मत दो। अगर आपको मनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, आपको मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मनी के पीछे उतना मत भागो, क्योंकि क्या होता है ना कि जिस चीज़ के पीछे हो सकता है आप भाग रहे हो आपको मिले ही ना। मैं ऐसा ये नहीं बोल रही कि नहीं मिलेगा, आप जब उन चीज़ों को छोड़ दोगे, जैसे अगर मुझे चाहिए कि मैं स्टडीज़ में अच्छी हूँ, तो ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुझे ये चाहिए और मैंने पढ़ाई छोड़ दी और हो जाएगा। नहीं, थॉट को ये छोड़ना है
ये चीज़ सोचनी बंद कर देनी है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। अब मुझे ये सोचना है कि वो चीज़ मुझे मिल गई है और चुपचाप जैसे पढ़ाई कर रहे थे वो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इतना ज़्यादा दिमाग उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आप उसके लिए बहुत प्रेशर ले रहे थे, आप सबसे पूछ रहे थे, उसके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा, आप सीधे एफर्ट लगाओ, आप रिज़ल्ट पे ध्यान मत दो, आप रिज़ल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। ताकि क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ हार्डवर्क करने के बारे में सोचो और करो भी। ब्रिंग थॉट्स इनटू एक्शन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू मच। तो ये यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है। ग्रीडी बिल्कुल नहीं होना है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके पॉजेसिव हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो नहीं करना है। वो हसल क्रिएट हो रहा है माइंड में। तो ये कृष्ण जी की तरफ से गाइडेंस हो गया। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ वेरी गुड मैरिज, मिल जाएगी। आपको पैसा चाहिए, आपको मिल जाएगा। आप और ज़्यादा थॉट्स प्रोसेस में आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप जो सोच रहे हो ना वो मतलब ठीक नहीं है। आपको पता है कि आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं होता है, थिंकिंग की क्वालिटी, सोचने की क्वालिटी जो आपकी कम हो रही है। कम इन द सेंस कि हो सकता है आप थोड़ा मोड़ा बुरा सोच लियो किसी के बारे में, आपको पता है कि आप गलत सोच रहे हो उसके बारे में, या आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। आपको घर मिल रहा है, आपको जो चाहिए आपको वो मिल रहा है, बट आपको उसको लिए मतलब अभी इसके लिए आपको इन चीज़ों को साइड करके आपको फ्लेक्सिबल होना है थॉट में। थॉट इन द सेंस हार्डवर्क पे ज़्यादा ध्यान देना, सोचना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। और ये सबसे अच्छी पायल रीडिंग थी। पहली वाली रीडिंग बड़ी पसंद आई मेरे को और सेकंड वाली भी। और थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि आप पायल 1 की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे तो आप जाके देख सकते हो पायल 1, नो डाउट। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक लव कनेक्शन भी बनता नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको मम्मी ने कह दिया हो या आपको किसी ने कह दिया हो कि देखो ये लड़की का फ़ोटो है, यू वांट टू चूज़ और यू वांट टू मैरी हर, ऐसा कुछ प्रपोजल एंड ऑल आ सकता है फैमिली की तरफ से, आई गेस। या आपको ऐसे पता चलता है कि समवन लाइक्स यू, ये भी पता चल सकता है आने वाले दिनों में। तो एक जनरल रीडिंग है, जनरल बेसिस पे हुई है, किसी के साथ मैच करेगी, किसी के साथ नहीं मैच करेगी। जितना मैच किया यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड आई होप यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू। Pile number 3, welcome back to my channel and this is your favorite artist Calcifer। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे क्योंकि ओके सबसे पहले तो आपने स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया था बिकॉज आप इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। एंड आज की पाइल में हम ये जानेंगे कि कृष्णा जी की तरफ से 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या रही हूँ। अब आपने पूजा किया हो आप ना किया हो वो तो मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कितना दिल से साफ़ हो। ठीक है, तो आप पूजा करो ना करो ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगी। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसकी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। इसीलिए हम आज ये जानेंगे कि 3 ऐसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स जो आप कृष्णा जी आपके लिए भेज रहे हैं। तो इस पाइल को जानते हैं। तो पाइल नंबर 3 के लिए क्या है ब्लेसिंग्स बताइए कृष्णा जी की तरफ से। आज पाइल नंबर 3 के लिए ब्लेसिंग्स क्या है? आज पता नहीं मुझे सारे कार्ड उल्टे उल्टे क्यों नज़र आ रहे हैं, उल्टे उल्टे क्यों कार्ड जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो कप्स का कार्ड है और ये आया है 6 ऑफ कप्स जिसको हम क्लैरिफाई करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर आया है किंग ऑफ कप्स। कप्स एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और मतलब ज़ोडिएक साइन तो ऐसा कुछ खास मेरे को यहाँ पे पता चल नहीं रहा है, पता चलने की बात है। अच्छा हाँ, ज़ोडिएक साइन में यहाँ पे जैसे कह सकते हैं ना कि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है ना कृष्णा जी साक्षात आपके साथ हैं। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे एक वुमेन दिख रही है, ऐसे लग रहा है ये कृष्णा जी हैं और ये आप हैं। इसको पता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको पता है कि इसके पावर्स क्या क्या हैं, बट तब भी ये सैड रहता है दिन भर। आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट तब भी ये जो शेर यहाँ पे दिख रहा है, लायन, ये बहुत बड़ा मतलब परेशान रहता है। तो यहाँ पे एक वुमेन आती हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देती हैं, उसको ताकत देती हैं, उसको समझाती हैं, बुझाती हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा विजडम, देखिए विजडम से काम करती। कृष्णा जी का क्या काम था, वो साक्षात आपकी हेल्प तो नहीं कर सकते आके, बट वो आपको विजडम दे सकते हैं। ऐसे महाभारत में भी यही हुआ था, वो आके उन्होंने क्या किया, गाइड किया, विजडम दी, तब जाके जो है पांडवों ने ये जंग जीती, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, तो ये भी है। तो कृष्णा जी साक्षात आपके साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बड़े स्ट्रेंथ वाले हो, आप सही काम कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि आप गलत काम करो, गलत इन द सेंस लोग कहते हैं ना कि चोरी करके पैसे कमाते हैं, आप वो ऐसे नहीं हो, आप सही काम कर रहे हो, आप अच्छे हो। एंड इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे ये भी दिखाता है कि कृष्णा जी आपको थोड़ा जो है सेंस दे रहे हैं, क्योंकि पावर्स आपके साथ हैं, पावर्स आपके पास हैं, बट हो सकता है कि वो जो उनका माइंड अलग काम करेगा, क्योंकि भगवान है, और आपका माइंड अलग काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि कृष्णा जी साक्षात आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है, और आप कुछ दिन में प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे, ठीक है। और फिर आया है, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था ये 6 ऑफ कप्स का, इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, आने वाले दिनों में आप यू कैन फाइंड अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ। मतलब देखो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, आने वाले दिनों में यू कैन फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अ पर्सन, जो मतलब कृष्णा जी आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। आपने जितनी पूजा आराधना की थी, आपको उसका फल मिल रहा है। हो सकता है आपने ये मांग रखी थी कि मेरे साथ भी कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी मदद करे, तो यहाँ पे प्यार बढ़ रहा है, इन द सेंस आपको प्यार मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यू फाउंड अ पर्सन फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए परफेक्ट इंसान को खोज चुके हो, या वो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो आपके लिए आ रहा है, एक लव कनेक्शन लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये कृष्ण जी की सबसे पहली ब्लेसिंग्स थी कि आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, और आपको एक प्रपोजल आ रहा है आपके पास, लव से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड हो सकता है। एंड तो वही आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आपको बड़ा रेस्ट मिल रहा है, मतलब आप उस आदमी के बारे में सोच भी रहे हो, आप कहते हैं सोते सोते सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो उन मोमेंट्स को, जो पर्सन लेके आ रहे हैं लव कनेक्शन, उनके बारे में सोच सकते हो। कहते हैं ना कि डाइस उल्टा हो जाना, एक कहते हैं ना किस्मत पलट चुकी है आपकी, वही हो रहा है। तो सबसे सेकंड ब्लेसिंग्स क्या आ रही है कि आपको बड़ा रेस्ट मिलेगा, आप दिन भर उसी इंसान के बारे में सोचते रहोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए एक अच्छा सा प्रपोजल आ रहा है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। अब आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। तो ये आपकी सेकंड ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड थर्ड ब्लेसिंग्स क्या है आपकी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट और रेजुविनेशन, हो सकता है आप बड़े दिन से परेशान थे और रेस्ट करना चाह रहे थे, तो आपको वही रेस्ट मिल रहा है, माई पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो परेशानियाँ हैं आपकी वो अब समाप्त होती नज़र आ रही हैं, इसीलिए आप यहाँ पे आराम कर रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये गाइडेंस भी हो सकता है कि प्लीज़ काम थोड़ा कम कीजिए, रेस्ट थोड़ा ज़्यादा कीजिए, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कृष्णा जी आपके लिए, आपको रेजुविनेट करने के लिए, आपको हील करने के लिए भी ये पर्सन भेज रहे हैं। और आप आराम करो, और आपको आराम करवाने के लिए कोई आपको एक एलिमेंट मिल जाए जिसके बारे में आप शामो सुबह सोच सकते हो, वैसा कुछ हो सकता है।
और तीसरा कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स का, इसको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए पाइल नंबर 3 के लिए। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जो मिल रहा है। और हाँ, यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बड़ी इक्वालिटी से ट्रीट कर रहे हो, या लोग आपको बहुत ज़्यादा इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे, या आप अपने लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे। मनी में, प्रोफेशन में, एजुकेशन में, करियर में, सब चीज़ में आप बैलेंस्ड होते नज़र आ रहे हो। तो कृष्णा जी आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग लाइफ ला रहे हैं। उथल पुथल कम तो होगी, बिल्कुल कम होगी, और आप अच्छे से रेस्ट कर पाओगे। मैं बार बार रेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रेस्ट का कार्ड आया है, जिसका मतलब ये कि आप बड़े दिन से थक गए थे। होता ना कि इंसान सो तो रहा है, आजकल का इंसान सो तो रहा है, बट हमें अच्छे से रेस्ट मिल नहीं पा रहा है। अब वो स्टूडेंट की बात करो, टीचर की बात करो, पेरेंट्स की बात करो, किसी को अच्छे से रेस्ट मिल नहीं पा रहा है। हमें जो रेस्ट चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रहा है। अब हर कोई बीच पे जाके अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फिर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे पाइसीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। आपके लिए एक नई सुबह आ रही है, खिलती हुई सुबह आ रही है आपके लिए, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, अच्छे दिन अब आपके आ रहे हैं क्योंकि आपने हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है, तो अच्छे दिन अब आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपकी ब्लेसिंग्स। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते ना, तो एक होता है ना कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आज बड़ी मेहनत से हिंदी में वीडियो बनाया है, क्योंकि हमेशा मेरे वीडियोस इंग्लिश में रहते थे। मेरे को पता नहीं मेरे को सजेशंस भी बहुत ज़्यादा मिले हिंदी वीडियो के लिए, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कर देना चाहिए हिंदी वीडियो। ठीक है, हैव अ वेरी गुड डे। आपको जो चाहिए आई होप कि आपको मिल जाए। मेरी ब्लेसिंग्स में आपके साथ हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और इसकी के साथ एंजल्स को अपने शुक्रिया बोलना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एंजल्स के बिना तो नहीं मिल रही हैं। आपको भी कुछ अच्छे कर्म थे, बट इन द सेंस ये एंजल्स भी की वजह से हो रहा है। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।